क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाने वाली? गांधी परिवार का झूठ 5000 पन्नों में लिखा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 50 लाख रुपए में 142 करोड़ कैसे बना लिए? ईडी ने जब कोर्ट में सबूत पेश किए तो पैरवी करने आए कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की भी हालत खराब हो गई। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है कहने वाले राहुल गांधी की जब चार्जशीट में पोल खुली तो देश हैरान रह गया। और यह भी बात सच है कि अब 2 जुलाई से रोजाना इस केस में पूछताछ होगी। ईडी कभी भी राहुल गांधी को जेल डाल सकती है। ईडी ने कोर्ट को यह तक बताया कि लंबे वक्त तक मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी किया गया। नेशनल हेराल्ड की आज जो भ्रष्टाचार की जो परतें खुली उसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। 5000 पन्नों की चार्जशीट में क्या क्या लिखा है जरा सुनिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे आरोपी बनाए गए। आरोपियों ने 142 करोड़ का फायदा उठाया। सभी आरोपियों पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के बीच फ्रॉड किया गया। यंग इंडियन कंपनी में 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार को मिलती है, लेकिन यह हिस्सेदारी सिर्फ 50 लाख रुपए में ही मिली। परिवार को इतनी बड़ी संपत्ति कैसे मिली, यह चार्जशीट इसका खुलासा करती। रिपोर्ट के मुताबिक यह राशि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से प्राप्त होती है, लेकिन ये जो संपत्ति होती है उसे किराया दिखाया गया है, यानी कि किराए की जो रकम है वो इतनी बड़ी थी। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट में दावा किया कि यंग इंडियन के 76% मालिक सोनिया और राहुल गांधी ने केवल 50 लाख रुपए में यह पूरी रकम तैयार की। 21 मई को यह सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 जुलाई से अब लगातार इस केस में सुनवाई हो सकती है। नेशनल हेराल्ड केस ऐसा है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी का भी दिमाग तब हिल जाता है जब चार्जशीट की कई बातें कोर्ट रूम में बाहर निकलती हैं। सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, ये 4 लोग बाकायदे और नामजद हैं और इनके नाम पर यह कहा गया है कि 142 करोड़ रुपए का हेरा फेरी जो है की गई है। मतलब नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एजेएल की संपत्तियों से है। एजेएल की 76% संपत्तियों की मालकिन सोनिया गांधी। जांच के दौरान अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751 करोड़ 9 लाख की संपत्ति जब्त कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि जब तक संपत्ति जब्त हुई थी, संपत्ति जब्त करने वाले दिन तक भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा। यानी सोनिया राहुल ने पहली गलती गलत तरीके से पैसे कमाने वाली की, उसके बाद उस पैसे से और पैसा बनाने की गलती की, जिसे लेके कोर्ट में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी। क्योंकि राहुल सोनिया की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और RS चीमा का दावा है कि जज साहब, हाल ही में हमें करीब 5000 पन्नों के दस्तावेज मिले, लेकिन मई का महीना कोर्ट और वकील दोनों के लिए ज्यादा व्यस्तता वाला रहता है, इसीलिए इन्हें पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। सुनवाई की तारीख जून या जुलाई में तय की जाए, जिसे मानते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 जुलाई से सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। लेकिन साथ ये भी कहा है कि मामले में MP MLA कोर्ट के दायरे में आता है, इसीलिए इसकी रोजाना सुनवाई हो सकती है। खास बात यह है कि अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी की वो याचिका भी मंजूर कर ली जिसमें कहा गया था कि ईडी की चार्जशीट और बाकी दस्तावेजों की कॉपी हमें दी जाए। दरअसल साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ही इस मामले को पहली बार उठाया, लेकिन तब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। साल 2014 में सरकार बदली, धीरे धीरे जांच आगे बढ़नी शुरू हुई, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई। अब सोनिया राहुल के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन 2018 से इस केस में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर 142 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है? अगर हाँ, तो फिर जेल की सलाखों की दूरी बहुत दूर नहीं दिखाई देती।